नमस्कार जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं। आज रेडियो रंग 89.6 एफएम पर भाई हम कुछ बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा सोचने वाला मुद्दा लेके आए हैं। बिल्कुल, और आज की चर्चा बहुत खास होने वाली है क्योंकि हम सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे। सही कहा आपने। मतलब आज हम अपनी दवलिया डायरी के पन्नों से सिर्फ खबर ही नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि जो हालिया घटनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उनका थोड़ा गहराई से विश्लेषण करेंगे ताकि एकदम सटीक जानकारी मिल सके। जी, हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारे आसपास हो रहा है उसे हम सही परिप्रेक्ष्य में समझें। तो शुरुआत करते हैं खुखुंदू क्षेत्र के खाखड़ी गांव से। मतलब आपने वो खबर सुनी जहां दुल्हन रागनी हाथी घोड़े पर नहीं बल्कि फूलों से सजी एक विशाल जेसीबी पर अपना मटकोड़वा करने गई। अरे वाह, हाँ मैंने देखा वो। ये तो मतलब काफी अनोखा था, है ना। मुझे तो ऐसा लगा जैसे आधुनिकता ने हमारी पुरानी परंपराओं में एक नया गियर लगा दिया हो। मतलब लोग अब बेखौफ होकर नए तरीके अपना रहे हैं। ये उल्लास और नयापन तो ठीक है, लेकिन देखिए जहाँ एक तरफ ये आज़ादी दिख रही है, वहीं एक बहुत ही गंभीर बात भी सामने आई है देवरिया से। क्या बात हुई? तरकुलवा की घटना, जहाँ 11वीं में एडमिशन के लिए 2500 रुपए लेकर घर से निकली 2 किशोरियां अचानक लापता हो गईं। ओहो, ये तो बहुत ही चिंताजनक है। बिल्कुल, मतलब एक तरफ हम तकनीक और सोच में इतने आगे बढ़ रहे हैं, जेसी पर रस्में हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं की जमीनी सुरक्षा की हकीकत हमें झकझोर देती है। सही बात है, हम आज भी सुरक्षा के मामले में वहीं खड़े हैं। तो प्रशासन इसके लिए क्या कर रहा है? असल में प्रशासन ने इसी गैप को भरने के लिए मिशन शक्ति फेज 5.0 शुरू किया है। अच्छा, इसमें मतलब क्या नया है? इसमें सिर्फ पुलिस की गश्त नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि 1090 और 112 जैसी जो हेल्पलाइंस है ना, उनके पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। क्योंकि ये केवल नंबर नहीं है, ये वो टूल हैं जो संकट के समय सीधा पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम को ट्रिगर करते हैं ताकि बिना किसी देरी के मदद पहुंच सके। यानी जागरूकता को भी अब त्वरित बनाने की कोशिश है। ये तो जरूरी जानकारी है। कहीं ना जाइए, रेडियो रंग 89.6 एफएम सुनते रहिए, बातें अभी और भी हैं। जी बिल्कुल। तो अब तकनीक और प्रशासन की बात निकली ही है, तो मुझे स्मार्ट मीटर वाले मुद्दे पर आना था। स्मार्ट मीटर का तो काफी शोर है अभी। वही तो, देवरिया में पुराने कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगाने पर अचानक रोक लगा दी गई। मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि 71,000 मीटर लगा दिए गए और फिर रोक दिया गया। क्या ये मीटर किसी तेज दौड़ने वाली खराब घड़ी की तरह काम कर रहे थे? आपने जो ये तेज दौड़ने वाली घड़ी कहा है ना, ये उपमा एकदम सटीक है। असल में हुआ ये कि इन 71,000 मीटरों के लगने के बाद लोगों के बिल अप्रत्याशित रूप से बहुत ज्यादा आने लगे। बाप रे। हाँ, और साथ ही ना बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कटने लगी। अच्छा, तो मतलब लोगों ने शिकायतें की होंगे? बिल्कुल, जब ये व्यावहारिक और तकनीकी शिकायतें बहुत ज्यादा बढ़ गईं, तब विभाग को एहसास हुआ कि भाई सिस्टम का इंटीग्रेशन सही से नहीं हुआ है और मजबूरी में उन्हें इसे रोकना पड़ा। मतलब हमने बिना पूरी टेस्टिंग के ही एक बड़ी छलांग लगा दी। और पता है, यही जो सिस्टम की खामी है ना, ये सिर्फ बिजली विभाग तक सीमित नहीं है। आप शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ। अगर हम दीनानाथ और रविंद्र किशोर जैसे राजकीय डिग्री कॉलेजों को देखें तो वहां भी यही शॉर्ट सर्किट नजर आता है। एकदम सही पकड़ा आपने। वहां स्थिति ये है कि 50 से 60% सीटें सिर्फ इसलिए खाली पड़ी हैं क्योंकि जो महत्वपूर्ण विषय है उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक ही मौजूद नहीं है। ये तो मतलब चौंकाने वाला है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इमारत खड़ी है, लेकिन पढ़ाने वाले नहीं है। ये तो वैसा ही हो गया कि भाई घर में स्मार्ट मीटर तो लगा दिया, पर ग्रिड में बिजली का ही अता पता नहीं। बिल्कुल सही कहा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक, फिर लौटते हैं और कुछ और अहम प्रशासनिक अपडेट्स पर बात करते हैं। जी। तो ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। मैं सोच रहा था कि कुछ और प्रशासनिक कदम भी तो उठाए गए हैं ना हाल फिलहाल में? हाँ, कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि 6 मई को विकास भवन में दिव्यांगजन मोबाइल कोर्ट लग रहा है। अच्छा, इसका क्या फायदा होगा? इसका लॉजिक सीधा है। देखिए, जो लोग शारीरिक वजहों से सिस्टम तक नहीं पहुंच सकते, सिस्टम खुद उन तक पहुंचेगा ताकि उनकी समस्याओं का तुरंत निपटारा हो सके। अरे वाह, ये तो बहुत ही व्यावहारिक पहल है। और इतना ही नहीं, डीएम द्वारा संभावित बाढ़ से पहले 12 नई परियोजनाओं को 15 जून तक पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है।
ये प्रोएक्टिव सोच का हिस्सा है। बिल्कुल, लेकिन देखिए यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर जो 75 ई चालान काटे हैं वो हमें एक और हकीकत बताता है। वो क्या? यही कि जब तक आम जनता खुद नियमों के प्रति गंभीर नहीं होगी, सिस्टम अकेला कुछ नहीं कर सकता। सही बात है, ताली दोनों हाथों से बजती है। वैसे सिस्टम को डिजिटल बनाने की बात हो रही है, तो मैंने सुना है वक्फ संपत्तियों को लेकर भी कोई बड़ा अपडेट है। हाँ, वक्फ संपत्तियों का डिजिटाइजेशन एक बड़ा कदम है, लेकिन इसमें एक पेंच फंस गया है। देवरिया में 205 वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण उम्मीद पोर्टल से निरस्त कर दिया गया है। 205? और इसमें शायद कब्रिस्तान भी शामिल है। जी हाँ, इनमें 165 कब्रिस्तान भी शामिल हैं। इतनी सारी संपत्तियों का अचानक निरस्त होना कोई छोटी बात नहीं है। इसके पीछे की तकनीकी वजह क्या रही? क्या डेटा में कोई गड़बड़ी थी? असल में मूल वजह ये थी कि इन संपत्तियों की देखरेख करने वाले, जिन्हें मुतवल्ली कहा जाता है, वो समय के साथ बदल गए थे। अच्छा। तो जब इस नए डेटा का मिलान पुराने दर्ज अभिलेखों से किया गया तो भारी असमानता मिली। अब आपको तो पता है, पोर्टल का एल्गोरिदम केवल सटीक डेटा ही स्वीकार करता है। वो तो है। तो मिसमैच होते ही पंजीकरण रद्द कर दिया गया ताकि भविष्य में कोई कानूनी विवाद ना हो। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि तकनीक, पोर्टल और आधुनिक गियर तभी सफल हो सकते हैं जब हमारा बुनियादी ढांचा और सही डेटा उनका साथ दे। बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला आपने। तो आज जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, मैं उनके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। एक तरफ हम स्मार्ट मीटर और उम्मीद पोर्टल जैसे डिजिटल सिस्टम तेजी से अपना रहे हैं, लेकिन क्या हमारी नागरिक मानसिकता और बुनियादी शिक्षा व्यवस्था भी उसी रफ्तार से अपग्रेड हो रही है? ये वाकई सोचने वाली बात है। तकनीकी विकास और ये जो जमीनी हकीकत के बीच का फासला है ना, ये हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। जी, और इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी ऐसी ही बेहतरीन चर्चाओं के लिए सुनते रहिए रेडियो रंग 89.6 FM। नमस्कार।